मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड मोहित दोनों अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त हम दोनों फाइनल ईयर में थे। तो हम दोनों ने घूमने का प्लान बनाया कि चलो मनाली घूम कर आते हैं। मोहित बोला कि सोनिया को भी लेकर चलते हैं। सोनिया रोहित की गर्लफ्रेंड है। हम दोनों को घर से कुछ पैसे चाहिए थे, तो घर वालों को हमने बताया तो मुझे तो परमिशन मिल गई। पर मेरे दोस्त के घर वाले सख्त है। वो राजस्थान का रहने वाला है, तो थोड़ा घर वाले घबराते हैं कि बच्चा इतनी दूर है वगैरह वगैरह। उसके पापा ने बोला तू अकेले कहीं नहीं जाएगा, तो उसका मूड ऑफ हो गया। फिर कुछ देर बाद उसके घर से फोन आया कि ठीक है चला जाए, और तेरी सोनम दीदी भी तेरे पास आ रही है, तो उसे भी घुमा देना। तो वह मान गया। दूसरे दिन मोहित की दीदी को हम दोनों रिसीव करने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए। मैंने तो मोहित की दीदी सोनम को कभी देखा नहीं था, तो पता नहीं था कि कैसी दिखती थी। मैं तो इधर उधर लड़कियां देख रहा था, और तभी गाड़ी का अनाउंसमेंट हुआ और फिर सोनम दीदी एसी के डिब्बे में से बाहर निकले। वो ब्लैक टॉप और ब्लू जीन्स पहनी थी, आंखों पर काला चश्मा था और एकदम कहर ढा रही थी। उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच थी और फिगर भी एकदम मस्त था। पहली बार इतनी खूबसूरत बला का मैंने दर्शन किया था। मोहित उनके पास गया और फिर उसने मुझसे अपनी दीदी का परिचय कराया, और मैं तो बस उन्हें ऊपर से नीचे देख रहा था। क्या कयामत लग रही थी। मैंने इतने ही देर में उनके फिगर का साइज अपने मन में सोच लिया। मैं तो तारीफ के पुल बांध लेना चाहता था, पर मोहित सामने था तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसकी दीदी बोली, मोहित एक बैग छूट गया गाड़ी में, माँ ने तुम्हारे लिए अचार और मिठाई बनाकर भेजे हैं। मोहित गाड़ी की तरफ जाने लगा। मैंने सोचा तारीफ कर देनी चाहिए। मैंने बोला, और दीदी कैसे हो आप? दीदी बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैंने बोला, आपके सामने ही हूँ, देख लीजिए जैसा भी हूँ। तो दीदी बोली, ओह क्या बात है, घुमाकर बातें करते हो। तभी मैं सोचूं कि कौन है दीपू, जिसकी तारीफ करते हुए मोहित का दिल ही नहीं भरता। तो मैंने बोला, क्या दीदी आप भी मजे लेने लगी? हम कहाँ तारीफ के लायक हैं, तारीफ तो आप करने लायक हैं। तो दीदी बोली, अच्छा जी, कैसी तारीफ, जरा हमें भी तो बताओ। तो मैंने बढ़ा चढ़ाकर बोला कि दीदी आपके जितनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तो दीदी भी बोली, तो तुम भी तो स्मार्ट दिख रहे हो। फिर मैंने बोला, दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? दीदी बोली, बोलो तो। मैंने बोला, दीदी आप इस ड्रेस में कयामत लग रही हो, एकदम से रात चकोरी लग रहे हो। तो दीदी बोली, अच्छा अच्छा चलो, अब ज्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो मेरा भाव ही नहीं मिलेगा। मैंने डबल मीनिंग बोला, दीदी आपका हाव भाव सब मिलेगा, बस इंतजार करिए। तो दीदी बोली, क्या मतलब? मैंने हंसते हुए बात टाल दी कि अरे दीदी, हाव भाव मतलब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप शहर में नहीं हो। तो दीदी बोली, हाँ बात तो सही है। फिर मोहित सामान लेकर आ गया, तो हम तीनों टैक्सी करके फ्लैट पर आ गए, जो कि 2 BHK फ्लैट था, जहां पर हम दोनों रहते थे। और कभी कभी मोहित सोनिया को लेकर आता था। मैंने दीदी को बोला, दीदी फ्रेश हो लीजिए, फिर खाना खाते हैं। तभी मोहित का कॉल आया और वो कहीं जाने की बात बोलकर चला गया, और दीदी फ्रेश होने चली गई। फिर फ्रेश होने के बाद वो नहाने के लिए मोहित के बाथरूम में गई, तो उसका बाथरूम गंदा था। फिर वो मेरा बाथरूम यूज की, और जब नहाकर बाहर आई तो वाइट रंग का टॉप
और नीचे ब्लैक कलर की कैपरी पहनकर निकले। मैं उन्हें टॉप और कैपरी में देखकर अचंभित हो गया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गोरी थी। कुछ सोचकर मैं बहुत खुश हुआ और उनके निकलते ही मैं बाथरूम में जाकर शुरू हो गया। करीब 5 मिनट तक मैं नहीं निकला और मैं उनकी कल्पनाओं में ही खो सा गया। मैं निकलने ही वाला था कि सोनम दीदी मुझे बुलाई कि खाना खा लेते हैं। क्या करने लग गए तुम? तो मैंने बोला, बस आ गया और सब खत्म कर बाहर आ गया। वो प्लेट में खाना रख रही थी। मैं भी आकर कुर्सी पर बैठ गया। वो जब खाना रख रही थी तो थोड़ा झुक जाती थी, जिसकी वजह से उसके गोरे गोरे गोल मटोल दिख रहे थे, जिसे देख के मेरे अंदर अजीब सी हलचल मच गई और मैं उसे कंट्रोल करने लगा, लेकिन हो नहीं रहा था। जैसे तैसे मैंने खाना फिनिश किया और हाथ धोकर कमरे में चला गया। अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं दौड़कर किचन में गया तो देखा सोनम दीदी नीचे गिरी हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली पैर फिसल गया, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे उठाओ। मैंने उसे अपनी गोद पर उठा लिया और उसे बेड पर ले आया। उसे दर्द हो रहा था तो मैं उसे आयोडेक्स लगाने लगा। उसके नाजुक पैर छूते ही मुझे अलग ही आनंद आ रहा था। वो भी मुझे तिरछी नजर से देख रही थी। थोड़ी देर में वो सो गए। बहुत खूबसूरत लग रही थी सोते हुए। मैं उसके करीब गया और उसके चेहरे पर गिरे हुए बाल हटाने लगा। अचानक उसने आंखें खोल दी और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और कसकर लिपट गई। इसके आगे क्या हुआ वो आपको कहानी के अगले पार्ट में पता चलेगा। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।